हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट। आज हम सेट के बारे में समझेंगे। सेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी या कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और उनको समझेंगे भी कि कैसे उनको सोल्व किया जाए। तो चलिए समझते हैं कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि 11th क्लास के सभी बच्चों का नाम है एक लिस्ट में लिखो आप, तो उन सभी बच्चों के नाम आप लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि मान लो 11th क्लास के ये बच्चे हैं। जैसे मान लो ए से नाम है किसी बच्चे का, बी से हो गया, सी से हो गया, डी से हो गया और ई से हो गया। मान लो आपने इन सभी बच्चों के नाम एक लिस्ट में लिख दिए, ठीक है। उस लिस्ट को रिप्रेजेंट मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं कि मिड ब्रैकेट लगा रहा हूं और ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूं। तो अब हमारा ये एक सेट बन गया, यानी कि हमने एक 11th क्लास के सभी बच्चों के जो नाम है उनका एक सेट बना दिया। वैसे ही मान लो आपने 10th क्लास के सभी बच्चों के नाम लिखे, मिड ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर आप 10th क्लास के सभी बच्चों के नाम लिख दोगे, तब आप क्या बना रहे हो, एक आपने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। यही है सेट, ठीक है। अब हमें बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हमें समझना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट की एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, या कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाए, या हम कैसे समझे कि ये वाली ही सेट बिल्डर फॉर्म होती है। चलिए देखिए, मान लो कोई एक सेट ए है, ठीक है, मिड ब्रैकेट हो गया। उसके बाद में मैं इसमें जो नाम लिखते हैं हम उनको न लिख करके डायरेक्ट एक पॉइंट ऐसा लिखूं, एक ऐसी बात लिखूं कि आप समझ जाओ कि हाँ ये सभी उन्हीं के नाम हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं एक्स, X is the name of all students which are in 11th क्लास। समझ में आया? जैसे X, ठीक है, ये हमारा एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कहाँ से हमने लिया है, X इज द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच स्टूडेंट्स विच आर इन 11th क्लास, यानी कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट का सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसी को आप रिप्रेजेंट कर दो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर 11th क्लास के सभी बच्चों के नाम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने सभी बच्चों के नाम रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। मींस ऐसे समझो आपने रोस्ट कर दिया हो, ठीक है, फैला दिया हो। ये हमारा सेट बिल्डर का रोस्टर फॉर्म हो गया। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद में आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट कैसे होते हैं, मान लो आप कोई एक ऐसा सेट बना रहे हो जिसमें कोई एलिमेंट ना आए। हाँ, मैं बताना भूल गया, जो हम ये नाम लिख रहे हैं तो सेट के अकॉर्डिंग इन सभी नाम्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। यानी कि हमारे लिए ये जो स्टूडेंट है वो सेट के लिए क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इम्पटी सेट क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई सेट बना रहे हो या आपको कोई बोला जाए कि ये वाला टाइप का कोई सेट बनाओ, बट उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। जैसे मैं बोलूं ए, कोई बी ले लो, चलो बी कोई सेट है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 6, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू, जो आपका डाई है, डाई मीन्स आप पासा फेंकते हो ना, पासा फेंकते हो, उसमें नंबर कहां तक आते हैं, 1 से लेकर के 6 तक आते हैं, ठीक है। बट यहां पर क्या पूछ रहा है कि x जो है एलिमेंट वो ऐसा होना चाहिए कि x इज ग्रेटर देन 6। क्या पॉसिबल है ऐसा सेट बनाना? नहीं। तब आप उस इम्पटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब आप सिर्फ ये लिखोगी। आपका फर्स्ट टाइप हो गया इम्पटी सेट को शो करने का, आपने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा। या फिर इसकी बजाय आप
ऐसे लिख सकते हो। और इसको क्या नाम बोलते हैं? फाई। क्या नाम बोलते हैं? फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में मीन्स आप उस सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सको। जैसे मैंने अभी बताया था, एग्जांपल लिया था हमने 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स, यू कैन राइट ऑल द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विच आर इन 11th क्लास। आप 11th क्लास के सभी बच्चों के नाम लिख सकते हो इजीली। ठीक है, बट नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं? मान लो मैं आपको बोलूं कि उन सभी नंबर्स को लिखो जो नेचुरल नंबर हैं, तब आप सेट सी मान लो आपको लिखना है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4। आप स्टार्ट तो 1 से करोगे, सारे इंटीजर लिखोगे, नेचुरल नंबर इंटीजर ही होते हैं, बट क्या आप इसका एंड लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। तब आप लिखोगे कुछ ऐसे डॉट डॉट करके, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तब ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सबसेट। आपने अभी तक कुछ सेट्स लिखे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेट का ही जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक्स है, एक्स इज द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच आर इन 11th क्लास। लेकिन इसी सेट से मैं एक सेट और बनवाऊं आपसे, जो कि आर्ट स्टूडेंट है, जो कि साइंस स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इनके भी सेट बन सकते हैं अलग अलग। जो बच्चे आर्ट में 11th में तो हैं, 11th में तो हैं, बट आर्ट में अलग बच्चे होंगे, साइंस में अलग बच्चे होंगे, और कॉमर्स में अलग बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। अब ये जो 11th क्लास के सभी जो बच्चे हैं, इनका जो आपने सेट बनाया है, उसके ये वाले जो सेट है ना, ये वाले सेट क्या होंगे? सबसेट। मीन्स एक बड़ा सेट था, उसके जो टुकड़े हैं ना, वो टुकड़े ही क्या होते हैं? सबसेट। समझ में आया ना? ठीक है, सबसेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मान लो मैं आपको बोलूं कि आप जो आपका स्कूल है उसके सभी बच्चों का नाम बनाओ, या नाम लिखो, या उनका एक सेट बनाओ, तब आप एक सेट बनाओगे। यानी कि हमारा जो रजिस्टर है उसमें स्कूल के सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, दैट मीन ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। यानी कि जितने भी हम बाकी के सेट पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का, 10th क्लास का, 9th क्लास का, ऑल क्लासेस का जो सेट पढ़ेंगे, तो अब हम उन सेट्स को, उन एलिमेंट्स को कहाँ से पुट अप करेंगे? ये वाले एलिमेंट से, जो कि एक यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। स्कूल में सभी बच्चे हैं, उसके बाद में वो अपनी क्लासेस में डिवाइड होते हैं, तो वो जो सेट जहाँ से हम ले रहे हैं एलिमेंट्स को, वो सेट कौन सा हो गया? हमारा यूनिवर्सल सेट। और इस सेट के हम कह सकते हैं कि इस सेट के, स्कूल का जो सेट बनाया है हमने, सभी बच्चों के नाम लिखे हैं, अभी तक जिन जिन का जिक्र किया है, जैसे मान लो 11th क्लास का है, 10th क्लास का है, 9th क्लास का है, 12th क्लास का है, इन सब के अगर आप सेट बनाओगे, तब ये सारे जो हैं वो इस सेट के क्या होंगे? सबसेट। जैसे कि हमारे ये थे, और उसके बाद में हम इनको लिख रहे हैं, तब ये भी क्या होंगे? 11th क्लास के सबसेट होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और टॉपिक्स आते हैं आगे, उनको भी हम समझते हैं। जैसे कि हमारा है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक सेट बनाया ए, ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। एक सेट लिया हमने ए, और उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इन सभी का एक सेट और बनाऊं, और जो इसके एलिमेंट हैं उसको कुछ ऐसे लिखूं। सबसे पहले 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद में 1 2 1 3 और 2 3, और एक सेट और रह गया हमारा 1 2 3। अब देखो यहां पर जो हमारे एलिमेंट थे उनके हमने सबसेट बनाए कि नहीं बनाए? 5 इसका सबसेट है, बिल्कुल है। 1 इसका सबसेट है। मैं अगर यहाँ पर एक बी सेट बनाऊं जिसमें लिखूं 1, ठीक है, तो आप देख करके इजीली बता सकते हो कि हाँ, ये जो सेट है इस सेट ए का सबसेट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें भी आ रहे हैं। वैसे ही 2 है, 3 है, 1 2 है। अगर हम सी कोई सेट बनाएं
1 2, एक सेट बन गया जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। वो एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है, 1 और 2। तो यानी कि सी सेट भी क्या हो गया, इसके सबसेट हो गया। अब वो सारे सबसेट अगर आप एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हो तो ये जो हमारा सेट बना है ये क्या, कौन सा सेट होगा? हमारा पावर सेट। और इसको हम पी ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पी ए से। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पी ए के अंदर बताओ कितने ये सेट बनेंगे या एलिमेंट आएंगे जब हमारे पास में ए जो है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। तब आप इसको इजीली बता पाओगे कि 2 की पावर 3, यानी कि इसका फॉर्मूला है पी ए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n, जहां पर n बिलोंग्स टू ए, यानी कि n जो है वो a के अंदर कितने एलिमेंट है उससे बिलोंग करता है। तब हमारे पास में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट आ गए। हमारा ये बन गया पावर सेट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अपना टॉपिक है इंटरवल। इंटरवल कैसे? जैसे जो हम सेट ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं कोई एक सेट बनाऊं 1 2 से लेकर के, और हम लेकर के चलते हैं 99 और 100, ठीक है। 1 से लेकर के हमने 100 तक काउंटिंग लिख दी, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें हमें इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाने हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स लेने हैं, बट वो एलिमेंट्स की कंडीशन है क्या कि हम 5 से लेकर के 5 6 7 8 ये वाले ले रहे हैं, ठीक है। हमने एलिमेंट कितने लिए हैं? 4 एलिमेंट लिए हैं, 5 6 7 8। अब एक और मैं बनाऊं, बी ले लो, इसको हमने ले लिया बी सेट। हमने लिखा 6 7 8 9 10, ठीक है। ये दोनों आप सेट देख रहे हो, इजीली हमने इनके सबसेट बना दिए, ठीक है। बट अगर मैं इसको देखूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 5 से लेकर के 8 तक के सभी जो नंबर्स हैं वो आपको लेने हैं। तब आप कैसे लिखोगे इसको? 5 ग्रेटर ब्रैकेट, ठीक है, और 5 to 8। इसका मतलब हो गया कि आपने 5 से लेकर के 8 तक के सारे नंबर लेने हैं और 5 और 8 को भी लेना है। यहां पर मैं बात करूं, मैं लिखूं 5 to 11 और मैं छोटा ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 से लेकर के 11 तक के सभी नंबर लेने हैं, बट 5 और 11 नहीं लेना है। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। 0 1 2 3 4 और 5 ये हमारी एक नंबर लाइन है। इसमें इस नंबर लाइन में 1 2 3 के अलावा इनके मिड में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, यानी कि 1 से लेकर के 2 के बीच में कितने नंबर हैं अगर आप देखना चाहोगे तो इनफाइनाइट नंबर हैं। अब हम उन सभी को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि आपको जो नंबर पुटअप करने हैं वो 2 से लेकर के और 5 तक करने हैं। अब बात ये आती है क्या 2 को भी लेना है? अगर हाँ तो आप इसको लिखोगे 2 5, ठीक है। दूसरा अगर कंडीशन ये होती है कि 2 से लेकर के 5 तक नंबर तो लेने हैं, लेकिन जो 2 है एग्जैक्टली 2 और 5 उनको नहीं लेना है। तब आप इसको कैसे लिखोगे? 2 को और 2 से लेकर के 5 तक नंबर लेने हैं, बट 2 और 5 को नहीं लेना है। तब आप क्या लिखोगे? छोटा ब्रैकेट लिखोगे, स्मॉल ब्रैकेट। आप इसको कुछ ऐसे भी देख लो, जैसे 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहां पर आप खाली छोड़ दोगे, यहां पर भी आप खाली छोड़ दोगे और बाकी के ये सारे नंबर आपको
लेने हैं, यानी कि इसके बीच में जितने भी नंबर आए हैं वो आपको लेने हैं, बस 2 और 5 को नहीं लेना। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिल सकता है कि 2 से लेकर के 5 तक ले लें, ठीक है, बट 2 को तो इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड करना है, 5 को नहीं करना। तब आप इसको कैसे लिखोगे? 2 5, 2 को इंक्लूड कर लिया हमने बट 5 को नहीं किया। तब आप इसको यहां पर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे लिखोगे? यहां से लेकर के, डार्क कर दो अब की बार, यहां से लेकर के और हमें ये सारे नंबर लेने हैं, बट कौन सा नंबर नहीं लेना है? एग्जैक्टली जो 5 नंबर है हमारा वो हमें नहीं लेना। इंटरवल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में जैसे आपके पास में 2 सेट हैं, 3 सेट हैं, 4 सेट हैं, उनका यूनियन और इंटरसेक्शन समझते हैं। यानी कि उनका यूनियन कैसे? यूनियन मतलब आप उन सभी एलिमेंट्स को चेक करो जो सेट ए में है, सेट बी में है, सेट सी में है। अगर आपको यूनियन करने के लिए बोला है, यूनियन का नाम से ही पता लग रहा है, यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तब आप क्या करोगे? सेट ए, बी और सी में जितने भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट को दोबारा तो नहीं लिखना है, बट जितने भी एलिमेंट है उन सभी को एक साथ लिख दो। जैसे हम समझते हैं कि यूनियन करना मीन्स इकट्ठा करना। तो मान लो हमने सेट ए बनाया है, क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी बनाया है 3 4 6 9 15, ठीक है। सी सेट कैसा बनाया है? 5 7 8 10। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें एक और सेट बनाना है, वो कैसा होना चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि मैंने आपके सामने यहां पर ऐसे मार्क किया है, इसका मतलब है यूनियन। यूनियन मीन्स इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना। अब हम इनके एक सबसेट बनाएंगे ना, सॉरी, इनका एक सेट बनाएंगे। उसमें क्या होना चाहिए कि ए के अंदर जो एलिमेंट है, बी के अंदर जो एलिमेंट है और सी के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी यहाँ पर आ जाने चाहिए। हाँ, एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ए से, सेट ए से। तो हमारा हो गया 1 2 3 4। इसके बाद में हम देख रहे हैं सेट बी में 3 और 4 तो आ चुका है, ठीक है, तो 3 और 4 छोड़ दो। उसके बाद में 6 देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 भी आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 5 भी ले लो। फिर 6, फिर 7 भी आया हुआ है, और 8, फिर 9, और फिर 10, और फिर 15। ये हमारा हो गया सेट ए बी सी का यूनियन। अगर आपको बोला जाए कि सेट ए और बी का यूनियन करो, तब आप कैसे करोगे? सिर्फ आप इन दोनों को देखोगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद में 3 4 आ रहा है, 6 9 15। तो एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? 6 9 15। ये हमारा हो गया सेट ए और बी का यूनियन। अब इसकी बजाय आपको क्वेश्चन दे, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन मीन्स उल्टा यू, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शन का मीन्स जो एलिमेंट इन दोनों सेट में, 2 सेट दे या फिर 3 सेट, उन तीनों सेट में कॉमन है। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि सेट ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, सेट ए और बी का क्या करना है? इंटरसेक्शन। तब हम एक सेट बनाएंगे कुछ ऐसा जो इन दोनों के अंदर, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है और वो कॉमन भी होने चाहिए। कॉमन हम देख रहे हैं 1 और 2, क्या इसके अंदर पूरे के अंदर 1 और 2 है? नहीं। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 यहाँ पर भी हैं, तो हमारे 2 एलिमेंट आ जाएंगे 3 और 4। सेट बी में देखो 6 9 और 15, क्या इसमें है? नहीं है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या हो गया? 3 और 4। अब अगर इसकी बजाय आपको बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब आपको देखना है कि तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, सिर्फ आप वही सेट, वही एलिमेंट लिखोगे, ठीक है। चलो चेक करो, 1 2 3 4, 3 4 तो है, लेकिन क्या इसमें 3 4 है? नहीं। 3 4 6 9 15, 5 7 8 10,
कोई भी कॉमन नहीं लग रहा, कोई भी कॉमन नहीं लग रहा, तो तब हमने पढ़ा था एक इम्पटी सेट, हमने पढ़ा था इम्पटी सेट। इसका मतलब है ये जो सेट बनाया हमने वो कैसा सेट होगा, इम्पटी सेट। आप इसको कुछ ऐसे लिख दो या फिर आप लिखोगे 5। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक वेन डायग्राम का टॉपिक है हमारा, वेन डायग्राम। वो कैसे, वेन डायग्राम को जैसे हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सर्कल है ना एक्चुअली में क्या दिखा रहा है, जो हमारे ये सेट हैं, जो हमारे सेट हैं उसके एलिमेंट्स ही शो कर रहा है। जैसे देखो, मान लो सेट ए था, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? सेट बी हमने बनाया 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, कोमा लगाना जरूरी है बेटा, ठीक है। जब आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मिड ब्रैकेट एंड हर एक एलिमेंट के बीच में आपका कोमा जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अब हम इन दोनों का वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम, चलो इस सेट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको शो नहीं करने हैं सभी एलिमेंट्स, नहीं, आपको सिर्फ ये ऐसे सर्कल बनाना है। उसके बाद में सेट बी है, जो हमारा 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है इसके, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 3 4 5 यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तब आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा सेट क्या हो गया, बी हो गया, ये हमारा सेट हो गया ए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सेट ए में भी कॉमन है, जो सेट ए में भी एलिमेंट है और सेट बी में भी एलिमेंट है, वो दोनों का कॉमन आ रहा है। यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉमन जो आ रहे हैं उनको क्या समझा था, ए इंटरसेक्शन बी। क्या समझा था हमने, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहे हैं, और वो एलिमेंट कौन से हैं, 3 4 5। ये तीन ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इन सेट ए में भी रिप्रेजेंट हैं और सेट बी में भी हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ जो फर्स्ट चैप्टर है आपका समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको जो भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन जो ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।